दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बैड कंपनी। दोस्तों, बैड कंपनी का मतलब होता है बुरी संगत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A farmer's field was a special target of the crows who ruined his crops every day। क्या अर्थ हुआ? A farmer's field। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आ फार्मर्स फील्ड। फार्मर का मतलब किसान, और एपोस्ट्रोफी एस मतलब होता है काकी के। फील्ड का मतलब है खेत। एक किसान का खेत वॉज था, आ स्पेशल टारगेट एक विशेष निशाना था, ऑफ द क्रोज कौओं का, हु रूइंड हिज क्रॉप्स एवरी डे। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रूइन का मतलब बर्बाद कर देना, सेकंड फॉर्म है रूइंड। तो क्या अर्थ हुआ? एक किसान का खेत कौओं का एक विशेष निशाना था। हु रूइंड हिज क्रॉप्स एवरी डे, जो उसकी क्रॉप्स मतलब फसल, जो उसकी फसल को रोज़ बर्बाद कर देते थे। द फार्मर वॉज वेरी अपसेट एंड वरीड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। अपसेट का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना, और ये एडजेक्टिव है। द फार्मर वॉज वेरी अपसेट, किसान बहुत दुखी था। एंड वरीड का मतलब चिंतित, और चिंतित था बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, इस स्थिति के वजह से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द फार्मर वॉज वेरी अपसेट एंड वरीड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। किसान इस स्थिति के कारण बहुत उदास और चिंतित था। ही यूज्ड स्केयर क्रॉज टू कीप अवे द क्रॉज बट दे वुड टेयर द स्केयर क्रॉज अपार्ट। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, सेकंड फॉर्म यूज्ड। और इस स्केयर क्रॉज का मतलब होता है दोस्तों, इस तरह के आपने देखा होगा जो अगर खेतों में कि इस तरह के पुतले लगाए जाते हैं जिसकी वजह से जो पक्षी वगैरह होते हैं, जानवर होते हैं, वो डरते हैं उन पुतलों से, और इन्हें जो है स्केयर क्रो कहा जाता है, और ये प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड स्केयर क्रॉज, वह पुतलों का मतलब कौवों को, जानवरों को डराने वाले पुतलों का इस्तेमाल करता। टू कीप अवे द क्रोज, कौवों को दूर रखने के लिए। बट दे वुड टीयर द स्केयर क्रोज अपार्ट, टीयर मतलब फाड़ देना, लेकिन वे मतलब इन पुतलों को फाड़ कर अलग कर देते। चलिए आगे देखिए। When the farmer got too fed up, he laid a net trap in his field and scattered grains over it। क्या अर्थ हुआ? When the farmer got too fed up। दोस्तों, fed up का मतलब होता है परेशान हो जाना, ये एडजेक्टिव है। और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो गेट फेड अप मतलब परेशान हो जाना, और सेकंड फॉर्म है गॉट फेड अप। क्या अर्थ हुआ? व्हेन द फार्मर गॉट टू फेड अप, जब किसान बहुत परेशान हो गया। ही लेड अ नेट, ले मतलब बिछाना, और ये सेकंड फॉर्म है ही लेड अ नेट, नेट मतलब जाल।
ही लेड ए नेट ट्रैप, उसने एक जाल बिछाया इन हिज फील्ड, अपने खेत में, एंड स्केटर्ड ग्रेन्स ओवर इट, स्केटर मतलब फैला देना, बिखरा देना, और उसने उसके ऊपर जो ग्रेन्स थे मतलब जो दाने थे वो उसने बिखरा दिया, कह सकते हैं वो उसने फैला दिए। आगे देखिए, द क्रोज माइंडलेसली लैंडेड ऑन द नेट टू फीड एंड गॉट कॉट। दोस्तों माइंडलेसली एडवर्ब है जिसका मतलब है बिना सोचे समझे। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। द क्रोज माइंडलेसली लैंडेड, जो कौवे थे वो बिना सोचे समझे, लैंडेड मतलब उतर गए, ऑन द नेट जाल पर, टू फीड खाने के लिए, एंड गॉट कॉट और वो पकड़े गए। चलिए आगे देखिए, द ट्रैप्ड क्रोज प्लीडेड बट द फार्मर सैड, नाउ यू आर इन माई ट्रैप एट लास्ट। क्या अर्थ हुआ? द ट्रैप क्रॉस प्लीडेड। दोस्तों प्लीड का मतलब होता है किसी से विनती करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सेकंड फॉर्म है प्लीडेड। और दोस्तों ट्रैप्ड जो है यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब था फंसे हुए। द ट्रैप्ड क्रोज प्लीडेड, फंसे हुए कौवों ने विनती की, बट लेकिन द फार्मर सैड, लेकिन किसान ने कहा, नाउ यू आर इन माई ट्रैप एट लास्ट, अब अंत में, एट लास्ट मतलब कि अंत में, अब अंत में तुम मेरे जाल में हो। आई वॉन्ट लीव एनी ऑफ यू अलाइव। दोस्तों ये जो वॉन्ट है ये विल नॉट को शॉर्ट में लिखा गया है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम नेगेटिव का कोई वाक्य बनाएंगे तो विल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लीव का मतलब छोड़ना, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, अलाइव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिंदा या फिर जीवित जिसको कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि नाउ यू आर इन माई ट्रैप एट लास्ट, अब तुम मेरे जाल में हो। आई वॉन्ट लीव एनी ऑफ यू अलाइव, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू आर डैड, तुम मर चुके हो। चलिए आगे देखिए, सडनली द फार्मर हर्ड अ पिटिएबल क्राई। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। हियर मतलब सुनना और सेकंड फॉर्म हर्ड, और दोस्तों पिटिएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दयनीय, क्राई मतलब चीख। सडनली द फार्मर हर्ड अ पिटिएबल क्राई, अचानक किसान ने एक दया भरी आवाज़ सुनी, या कह सकते हैं दयनीय आवाज़ सुनी। ही लुक्ड केयरफुली, उसने ध्यान से देखा, एट हिज नेट अपने जाल पर, एंड फाउंड और पाया, दैट की अ पिजन टू हैड गॉट ट्रैप्ड, की उसने क्या पाया कि जो एक पिजन मतलब कबूतर है, टू हैड गॉट ट्रैप्ड वो भी फंसा हुआ है, अलोंग विद द क्रॉस कौवों के साथ। आगे देखिए, द फार्मर स्पोक टू इट, फार्मर ने उसको कहा, स्पीक मतलब बोलना, कहना, सेकंड फ्रॉम स्पोक, द फार्मर स्पोक टू इट, फार्मर उससे बोला, हे वॉट वर यू डूइंग इन द कंपनी ऑफ इविल क्रॉस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। द फार्मर स्पोक टू इट, किसान ने उससे कहा, हे वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, इन द कंपनी ऑफ इविल क्रॉस, तुम इन मतलब कि दुष्ट, इविल मतलब दुष्ट पापी, तुम इन दुष्ट कौवों की संगत में क्या कर रहे थे। बट नाउ, लेकिन अब, यू टू विल डाई, तुम भी मरोगे, बिकॉज क्योंकि, यू कैप्ट बैड कंपनी, क्योंकि तुम बुरी संगत में रहे। यू विल पे द प्राइस फॉर इट, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। पे द प्राइस का मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत देना। तो उसने क्या कहा, यू विल पे द प्राइस फॉर इट, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। देन फिर द फार्मर गेव अ सिग्नल, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। देन द फार्मर गेव ए सिग्नल, सिग्नल का मतलब इशारा, फिर किसान ने इशारा किया, टू हिज हंटिंग डॉग्स, अपने शिकारी कुत्तों को किसान ने इशारा किया। द डॉग्स केम रनिंग, जो कुत्ते थे वो दौड़ते हुए आए, एंड पाउंस्ड अपॉन द ट्रैप्ड बर्ड्स, और वो फंसे हुए पक्षियों पर टूट पड़े। ऑल द बर्ड्स गॉट किल्ड वन बाई वन, सारे पक्षी एक एक करके मारे गए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए। क्या मोरल है? कीपिंग द कंपनी ऑफ इविल पीपल इज़ द ईजिएस्ट वे टू इन्वाइट ट्रबल। क्या अर्थ हुआ? कीपिंग द कंपनी ऑफ इविल पीपल
बुरे लोगों की जो संगत रखना है इज़ द ईजिएस्ट वे, वो सबसे आसान तरीका है। टू इनवाइट ट्रबल, परेशानी को, संकट को निमंत्रण देने का वो सबसे आसान तरीका है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।